या टेट के विरुद्ध सभी संगठनों ने दोस्तों एकजुट होके एक बड़ी रणनीति बना ली है। यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा क्या रणनीति बनी है। पहले बनी थी दिल्ली में। दिल्ली में जितने भी राज्य हैं सभी के प्रदेश अध्यक्ष आए थे, जितने भी संगठन है शिक्षकों के सभी के प्रदेश अध्यक्ष आए थे। और वहां पर दोस्तों दिल्ली में रणनीति बनी कि सभी जो भी है वो 15 अक्टूबर को अपने अपने वहां पर जाके मुख्यालय जाके यानी राजधानी में जाके एक मीटिंग रखेंगे और उसमें सभी जितने भी संगठन है उनको सबको एकत्रित करके अपना जो एजेंडा है वो बताएंगे। इसके साथ ही दोस्तों तमाम राज्यों के जो शिक्षक हैं वो तमिलनाडु जाएंगे। जी हाँ साथियों, तमिलनाडु जाने की तैयारी में है शिक्षक संगठन। आखिर क्या मामला है और कब ये धरना दिया जाएगा दिल्ली में, क्या क्या रहेगा, किस तरीके से शिक्षक वहाँ पर जाएगा, क्या वह सीएल लेके जाएगा या फिर मेडिकल लेके जाएगा, किस तरीके से वो छुट्टी रहेगी। और धरना दोस्तों काफ़ी समय तक चलेगा, फौरन धरना नहीं जा सकता है। तो ऐसे में जो शिक्षक है, जो शिक्षक नेता है वो रणनीति बना रहे हैं कि किन किन राज्यों को पहले बुलाया जाएगा। अतः दोस्तों सही और सटीक जानकारी के लिए आप हमारे चैनल एम्प्लॉयड हेल्पर को या सब्सक्राइब कीजिए। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ हमारा चैनल ही दोस्तों आपको सही और सटीक जानकारी देगा। यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ, दो न्यूज़ बताऊंगा। एक तो पहली बताऊंगा कि तमिलनाडु में शिक्षक संगठन क्यों जाएंगे और कब जाएंगे, और दूसरी बता रहा हूँ कि दोस्तों कि लखनऊ में, जी हाँ, जितनी भी राजधानियां हैं राज्यों की सभी में शिक्षक संगठनों ने बैठक की, जिसमें दोस्तों एक बैठक लखनऊ में की गई। जी हाँ दोस्तों, और एक बैठक दोस्तों की गई वो की गई झारखंड में। तो यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा झारखंड की राजधानी रांची में दोस्तों शिक्षक संगठनों ने बैठक की है और उसमें क्या बात की गई है, कब से धरना शुरू होगा, यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा। देखिएगा साथ में एक आर्टिकल चल रहा है, देखिएगा यहाँ पर क्या दिया है कि वर्ष 2010 से पूर्व नियुक्त प्रार्थी शिक्षकों के लिए भी टेट पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण होने की अनिवार्यता संबंधित सर्वोच्च न्यायालय के आदेश से उत्पन्न होने वाली परिस्थितियों पर चर्चा के लिए कई राज्यों के शिक्षक संघों के प्रतिनिधि दिल्ली में जुटे थे। आपको मैंने फोटो भी दिखाए थे, अगर नहीं देखे तो साइड से देख लीजिए। ये फोटो हैं दिल्ली के, ये फोटो दिल्ली के हैं और यहाँ पर ये सभी संगठन के जो नेता हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो लोग सब यहाँ पर बैठे हुए हैं और बात जो मुद्दा है वो सिर्फ टेट को लेकर है। देखिएगा साइड से देखिएगा। इसके साथ ही दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में हुई बैठक में विभिन्न शिक्षक संघ ने बैठक कर आगे की रणनीति तय की थी। तो यहाँ पर जो एजेंडा बना वो दिल्ली में बना। बैठक में कहा गया कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार कानून लागू होने से पूर्व के शिक्षकों के टेट उत्तीर्ण नहीं करने व सेवा और प्रोन्नति से वंचित होने के आदेश से झारखंड सहित पूरे देश के लाखों शिक्षक प्रभावित होंगे। इस आदेश के विरुद्ध विभिन्न राज्यों के शिक्षक संगठनों द्वारा शीर्ष न्यायालय में पुनर्विचार याचिका दाखिल की गई है। तो झारखंड भी तैयार हो गया है पुनर्विचार याचिका दाखिल करने के लिए। पहले झारखंड ना नुकुर कर रहा था, लेकिन अब झारखंड भी तैयार हो चुका है। कई राज्य सरकारों ने भी पुनर्विचार याचिका दायर की है। अखिल झारखंड प्राथमिक शिक्षक संघ ने भी कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दायर करने के साथ ही भारत सरकार से मांग की है कि केंद्र सरकार भी आरटी एक्ट के नियमों के विपरीत पारित आदेश के खिलाफ पुनर्विचार याचिका दाखिल करे। तो यहाँ पर केंद्र सरकार से भी कहा गया है कि आप भी पुनर्विचार याचिका दाखिल कीजिए। अभी केंद्र सरकार मौन है, वो कुछ भी नहीं बोल रही है, अभी वो बिल्कुल खामोश हो गई है ऐसे, ठीक है। साथ ही एनसीटी के रेगुलेशन में समुचित संशोधन की कार्रवाई करे। इस बैठक में कौन कौन शामिल रहे हैं जो मैं आपको बता दूं, झारखंड में बैठक हुई है। देखिएगा इस बैठक में झारखंड, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान आदि के शिक्षक संघों का प्रतिनिधित्व रहा है। यानी कि जो बैठक हुई है दोस्तों दिल्ली में, जो बैठक हुई है, सॉरी झारखंड में नहीं, दिल्ली में जो बैठक हुई है उसमें ये सब राज्य आए थे और भी काफ़ी राज्य आए हैं। बैठक में यह निर्णय लिया गया है कि ऑल इंडिया शिक्षक महासंघ के बैनर तले यहाँ पर जो संघ बनेगा वो ऑल इंडिया का बनेगा। जी हाँ, ऑल इंडिया बनेगा। ऑल इंडिया शिक्षक संघ के बैनर तले नवंबर के तीसरे सप्ताह में दिल्ली में, नवंबर का तीसरा सप्ताह यानी कि 21 तारीख के आसपास मान लीजिए, सोइए सांचो सत्य, हाँ 21 तारीख के आसपास नवंबर का तीसरा सप्ताह में दिल्ली में देश भर के शिक्षक लाखों की संख्या में जमा होकर सरकार से गुहार लगाएंगे कि न्यायाधीश के दुष्प्रभाव से शिक्षकों को बचाने के लिए भारत सरकार आगे आए। तो यहाँ पर रणनीति बन चुकी है, वो है नवंबर का तीसरा हफ्ता यानी 21 तारीख के आसपास। अब देखिएगा यहाँ पर दोस्तों यूपी के टीचर्स हैं वो तमिलनाडु जाएंगे। आखिर क्या मैटर है यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले ये आर्टिकल देखिएगा, टीटी तमिलनाडु में आज बैठक कर रणनीति बनाएंगे शिक्षक। देखिएगा सुप्रीम कोर्ट द्वारा शिक्षकों के लिए शिक्षक पात्रता परीक्षा
टेट अनिवार्य किए जाने के बाद देश भर के शिक्षक आंदोलन तेज करने की तैयारी में जुटे हैं। इसके लिए अखिल भारतीय प्राथमिक शिक्षक संघ के राष्ट्रीय पदाधिकारियों की 12 अक्टूबर को बैठक होगी। तमिलनाडु के मदुरई में बैठक होगी और इसमें देश के सभी राज्यों के शिक्षक प्रतिनिधि भाग लेंगे। तो यहाँ पर सभी राज्यों के जो शिक्षक हैं, प्रदेश अध्यक्ष है, वो यहाँ पर पहुंचेंगे। राष्ट्रीय अध्यक्ष सुशील कुमार पांडे ने बताया कि बैठक में आंदोलन की रणनीति बनाई गई है। टेट अनिवार्यता से जुड़ी जटिलताओं पर केंद्र सरकार को कैसे समाधान निकालने के लिए तैयार किया जाए, इस पर भी मंथन होगा। बैठक में विभिन्न राज्यों के शिक्षकों के लिए समान वेतन आयोग लागू करना, पुरानी पेंशन बहाली करना आदि पर चर्चा होगी। तो सबसे बड़ी बात है दोस्तों, अब सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बहाने से सारे जो राज्य हैं उनके प्रदेश अध्यक्ष वो सब अब साथ आ गए। ये बहुत अच्छा काम हो गया कि सब लोग अब साथ आ गए हैं। इससे एक दोस्तों एक महासंघ बन गया है और इंडिया के नाम से। इसके साथ ही दोस्तों यूपी में भी 15 अक्टूबर को बहुत ही जल्दी शिक्षक संगठन एक बैठक करेंगे, जिसमें तमाम शिक्षक संगठनों के जो नेता हैं, अभी क्या अभी 2-4 ही हैं, लेकिन इस बैठक में तमाम शिक्षक संगठनों के नेता इकट्ठे होंगे और वो एक बैठक करेंगे, सभी की रणनीति बनेगी। उसके बाद दोस्तों हर जिले में बैठक की जाएगी और आगे की जो रणनीति है वो शिक्षकों को बताई जाएगी। अब दोस्तों सबसे बड़ी बात है, क्या शिक्षकों को दोस्तों जब धरना होगा तो वो कैसे जाएंगे? देखिएगा दोस्तों, यहाँ पर आप जान लीजिए, अगर आप धरना दोगे तो सरकार नाराज होगी और हो सकता है कुछ सर्कुलेट जारी कर दे। तो यहाँ पर सरकार चाहेगी कि कोई भी शिक्षक धरना ना जाए, धरने को निष्प्रभावी किया जाए, लेकिन शिक्षक शिक्षा के नौकरी बचाने के लिए वो धरने में शामिल होगा। तो ऐसे में दोस्तों हो सकता है कि सीएल आपको लेनी पड़े। सीएल तो आपका अधिकार है, कोई नहीं रह सकता है। अब जिन शिक्षकों की सीएल खत्म हो जाएंगी वो बेचारे कैसे जाएंगे? इसलिए दोस्तों जो धरने की रणनीति है वो 21 नवंबर के बाद शुरू होगी। 21 नवंबर से धरना शुरू हो जाता है अगर होता है तो ऐसे में दोस्तों मुझे लग रहा है कि जनवरी में जो नया साल हो जाएगा, 2026 शुरू हो जाएगी, तो आपको 14 सीएल आपके खाते में आ जाएंगी, तो आपको छुट्टी की कोई दिक्कत भी नहीं होगी। इसके साथ ही दोस्तों काफ़ी जो शिक्षक हैं उन्होंने सीएल बचा ली है। जी हाँ, कैजुअल लीव बचा ली है इसी धरने के लिए कि अगर नवंबर में हुआ तो कम से कम सीएल ले सकेंगे। इसके साथ ही तमाम शिक्षक है वो मेडिकल पर भी जा सकते हैं, लेकिन यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, अगर आप मेडिकल पर लीव लेकर जाने की सोच रहे हैं तो इस पर जांच हो सकती है, क्योंकि वहाँ पर आप धरने में अगर जाएंगे, फोटो वोटो डालेंगे तो इस पर साथियों कार्रवाई हो सकती है। तो अतः साथियों यहाँ पर यही रास्ता है, जो शिक्षक संगठन जो रास्ता बना रहे हैं वो यही बना रहे हैं कि हर राज्य से शिक्षकों को टारगेट दिया जाए कि एक हफ्ते तक इस राज्य के शिक्षक आएंगे, एक हफ्ते तक उस राज्य के शिक्षक आएंगे, यानी कि भीड़ जंतर मंतर पर पूरी होनी चाहिए। और वैसे भी साथियों शिक्षकों की बात की जाए तो काफ़ी ज़्यादा शिक्षक हैं, अगर 55-60 लाख शिक्षक हैं, अगर 1 महीने या 15 दिन धरना चलता है तो ऐसे में शिक्षकों को बांट लिया जाए कि इतने शिक्षक इस राज्य के अब आएँ, इतने शिक्षक उस राज्य के तब आएँ। तो ऐसे में दोस्तों शिक्षकों को भी कोई दिक्कत नहीं होगी और यहाँ पर दिल्ली में जो चक्का जाम की स्थिति भी नहीं बनेगी। फिलहाल साथियों दोस्तों दिल्ली सरकार भी परेशान है कि शिक्षक अगर आ गए तो पूरे दिल्ली जाम में हो जाएगी, चक्का जाम हो जाएगा, इतने सारे जो टीचर्स आएंगे, उनके वाहन आएंगे, गाड़ियाँ आएंगी। तो हो सकता है दोस्तों इस पर दिल्ली सरकार भी कुछ एक्शन ले सकती है। इसके साथ ही दोस्तों परमिशन भी दी जा सकती है, लेकिन एक तय भीड़ के साथ। ऐसा ना हो कि उसमें 50,000 की अनुमति ली गई है, उसमें 2-2, 2.5 लाख आए हैं। अगर कुछ दिक्कत होती है तो इसमें दोस्तों शिक्षक संगठनों के ऊपर आफत आ सकती है। ये हमेशा ध्यान रखिएगा कि तय मानक से ज़्यादा अगर भीड़ आ गई, अगर ऐसे में कुछ हो गया तो ऐसे में शिक्षक संगठनों के तमाम नेता हैं उनके ऊपर कार्रवाई तय कर सकती है सरकार। फिलहाल साथियों आप मुझे किस राज्य से देख रहे हैं यार, ये मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।